हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस, आप सभी लोग कैसे हैं? आप देख सकते हैं मैं कैंडल ड्रिप कर रही हूँ फॉर द कैंडल वैक्स रीडिंग, जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कोई भी देख सकता है किसी भी रिलेशनशिप पे, किसी भी सिचुएशनशिप में आपके व्यक्ति के डीप डार्क भावनाएं अभी के भी उनका मन में 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। बहुत ही ऑथेंटिक जेन्युइन रीडिंग मैं करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके जो व्यक्ति के बर्थ मतलब जो तिथि हो सकती है जन्म की, वो हो सकती है 5, 7, 13, 21, 28 और 31। ओके, 6 और 9 भी है। उसके अलावा जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, तुला यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, सेजिटेरियस यानी कि धनु, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर और मीन यानी कि पाइसेस राशि मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे कड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है इस जगह पे। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में याद तो आ रही है उन्हें, आपको याद तो कर रहे हैं वो, लेकिन मिक्स्ड इमोशंस के साथ याद कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि उनको कभी आपकी बहुत अधिक याद आती है, दिल याद कर रहा है, पर दिमाग कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बोल रहा है कि उसे क्यों याद कर रहा है, या जो पास्ट में हुआ वो तुझे याद नहीं है। कहीं ना कहीं ये डिनाइल में है। इनको डिनाइल में रहते रहते अब काफ़ी समय हो चुका है। ये पुरानी किसी ऐसी इमोशन पे अभी भी अटके हुए हैं जो इन्हें खराब लगी। इन्होंने आपको जज किया। इनको लगता है कि आप के अंदर जो इमोशंस हैं और जो इमोशनल डोज कभी कभी आप बहुत हैवी इनको दे देते हो। इनको लगता है कि आपको संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनके लिए रिस्की हो। इनको लगता है कि आप समझते नहीं हो। ये आपको इमेच्योर भी समझ रहे हैं व्यूअर। इनको लगता है आप इमेच्योर हो। ये ऐसे इंसान हैं जो बीच बीच में आपको ज्ञान बांट सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी अगर इनसे जवाब मांगने जाओ, किसी सवाल को पूछो, तो ये जवाब देने की बजाय उल्टा आप भी कमी निकालना शुरू करेंगे। आप ही को ज्ञान पेलना ये शुरू कर देंगे। अब आपकी स्थिति यह है कि यूं तो आप इन सिचुएशंस को बहुत टाइम से फेस करते आ रहे हो, लेकिन अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मुझे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना क्वेश्चन बहुत सारे आ गए आपके दिमाग में। आपको लगने लग गया है कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है भी या सही नहीं भी है। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे दिखाई दे रहे हो, मैरिड हो, और जिस व्यक्ति के साथ आप इस वक्त रिलेशनशिप में हो, उसमें रिलेशनशिप में होते हुए भी आप बहुत गिल्ट या तो फील कर रहे हो, या तो आप उधेड़ बुन में हो कि क्या ये मैं सही कर रही हूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या इसका कोई कार्मिक मुझे फल तो नहीं मिलेगा, क्या अपनी करंट पार्टनर को छोड़ के किसी और पे फोकस करना क्या सही रहेगा, क्या वाकई में रिलेशनशिप वर्थ है। शंकाएं आपके अंदर भी बहुत है, लेकिन आप इस पर्सन के साथ फिर भी मुझे बहुत इमोशनली इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हो। आपका व्यक्ति भी आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व है। मैंने आपको पहले भी बताया है, कड़ियाँ बन रही हैं दिल की, मन की, प्यार की, मोहब्बत की, सब। लेकिन ये पर्सन डिनाइल में रहता है। ये व्यक्ति अपनी जो एक्चुअल हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए, ही इज नॉट लेटिंग दोज फीलिंग्स टू कम आउट। डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने वो सब भावनाएं आपसे कह दी या सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो आप तो इमोशनल पहले से ही हो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, खुद को संभाल नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपसे कोई ऐसा वादा कर बैठेंगे जो कि ये पूरा नहीं कर सकते होंगे। और जब उस वादे को पूरा ये नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर इन पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, या फिर आप इनसे फिर अकाउंटेबिलिटी मांगोगे। देखो आपका पर्सन कितना दूर तक सोच रहा है व्यूअर, कितने दूर की प्लानिंग उसने, प्लानिंग नहीं, एंग्जाइटी उसने कितने दूर के फ्यूचर की ले ली है। ओके, जबकि आप क्या सोचते हो उस कनेक्शन में? आप तो बस ये सोचते हो कि मुझे इस व्यक्ति के साथ अच्छा समय मिले, अच्छी बातें मिले, कमिटमेंट भी मिले। ऑफकोर्स आप ये तो नहीं चाहोगे कि व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं और चला जाए या किसी और के साथ साइमल्टेनियसली वो अफेयर चलाए, लेकिन आपकी दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा। आप ये गाना गाते हो। खुश रहना फिलहाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, मुझे प्रसन्न रहना है। आप ये भी सोचते हो कि इतना दूर की क्यों, वाई नॉट टू लिव इन द मोमेंट, या फिर मैं क्यों ना कम से कम कनेक्शन आगे बढ़े, अच्छी बात हो। तो अभी आपने अपने एक्सपेक्टेशंस को लो रखा हुआ है। ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन इसको दूर तक होने, दूर में, आगे में, फ्यूचर में होने वाली दिक्कतों से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, इसलिए ये खुल के आपके सामने नहीं आते हैं। ये अपनी भावनाओं को वैसा नहीं रख रहे हैं आपके सामने जैसा कि इन्हें रखना चाहिए, और आप तो अपनी सारी भावनाएं एकदम सामने क्लियरली इस व्यक्ति को कह रहे हो। आपने अपना पूरा मन खोल के रख दिया है। आपने अपने जज्बात पूरी तरीके से इसके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं, बट इसने अभी तक ऐसा नहीं किया। और अगर किया भी है, आप लोग अच्छे कनेक्शन में थे भी, तो फिलहाल ये व्यक्ति उस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। आपको एटलीस्ट दिखा तो यही रहा है कि मैं तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ में कोई कीमत नहीं रखती हो, कोई वैल्यू नहीं रखते हो। ओके, आपको ये पर्सन एक सख्त पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि इमूवेबल दिखाई दे रहा है, जो कि हिल नहीं रहा है।
ओके, ये व्यक्ति एक्शन भी नहीं ले रहा है। अच्छा, अभी तक आप इसको मनाते आए हो काफ़ी बार, मैं बोलूँगी हर बार, काफ़ी बार भी छोटी बात है, हर बार। इस बार आपने एक उम्मीद की थी इससे कि इस बार ये मनाएगा आपको। इस बार आपने ये उम्मीद की थी कि फॉर अ चेंज, अगर ये आपसे इतनी तपस्या आपने इस कनेक्शन में की है, इतनी बार आप झुके हो, तो कम से कम ऐसा एक बार तो होगा ना कि व्यक्ति आपको मनाएगा, राइट। आपने इस उम्मीद के साथ इस बार इसको कॉल ही नहीं किया, या आपने कॉन्टैक्ट करने की उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की जैसे पहले आप एकदम तड़प तड़प के किया करते थे। ओके, वो आपने इस बार नहीं किया। उससे हुआ क्या? क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया, आपको ये उम्मीद थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि इस पर्सन ने अभी तक आपको उस तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। अब आपके मन में क्या आ गया है कि अगर इसको इतना भी एफर्ट नहीं लगाना तो फिर फ़ायदा ही क्या है, तो इसलिए आपका नो कांटेक्ट खिंच गया है। अब तक नो कांटेक्ट इसलिए भर जाता था, पूरा हो जाता था, क्योंकि आप पैचअप कर लिया करते थे, या फिर आप इसके पास चले जाया करते थे, या फिर अपनी हार मान लेते थे। आपका पर्सन तो इस तरह का इंसान है कि यदि वो आपसे माफ़ी मांगेगा भी ना, या अगर वो ये भी कहेगा कि हाँ चलो, तो वो ये कहेगा कि मैंने गलती इसलिए की, या मुझसे गलती इसलिए हुई क्योंकि तुमने ये किया। मतलब कि घूम फिर के इसको ब्लेम आपके ऊपर ही डालना है, और आप चाहते हो कि ये अपनी गलतियों की, अपनी त्रुटियों की जिम्मेदारी खुद ले, मुझ पे ना डाले। सो यू आर डन। आप ये सुन सुन के थक चुके हो, इसलिए इस बार आपने ज़्यादा कुछ कनेक्ट भी इनसे नहीं किया है। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक दिल जैसी शेप तो आ रही है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है, क्लोज नहीं है। ओके, इसका मतलब आपके अंदर की जो भावनाएं है ना, वो श्योर नहीं है, आपके अंदर भी श्योर नहीं है। अब आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, आपको खुद नहीं पता। आपको खुद भी नहीं पता कि ये व्यक्ति अब आपका चहिता है या चहिता नहीं है। हाँ, मन याद करता है, हाँ इनके बिना रहा नहीं जाता, सब ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि एक कंपैशन, एक वार्मथ। आप में से कुछ लोग अभी अपने पर्सन से शायद कुछ समय पहले मिले भी हो, पर आपको उनकी तरफ से वो एफर्ट नहीं लगा, वो कनेक्शन नहीं लगा जो पहले हुआ करता था। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने लग गए हो। आप कहीं ना कहीं ये सोचने लग गए हो कि ठीक है यार, जो है ठीक है, जब होगा अपने समय पे हो जाएगा, मैंने इसको अपने ईश्वर पे छोड़ा, या मैंने इसको किस्मत पे छोड़ा, या मैंने इसको यूनिवर्स पे छोड़ा, जो भी हो। मुझे आप फिलहाल एक स्टेडी फेज में दिखाई दे रहे हो, फेज में जहाँ पे आप शांति चाहते हो, जहाँ पे आप अपने लिए भागम भाग नहीं चाहते हो, बार बार इनको चेज करना नहीं चाहते हो। ठीक है, चेजिंग एनर्जीज में रहना अब आपको थका रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, आपकी सेहत खराब कर रहा है, आपके लाइफ के गोल्स को आपसे और दूर कर रहा है, आपके अपनों से आपको दूर कर रहा है, आपके जीवन के स्पिरिचुअल लक्ष्यों से आपको दूर कर रहा है। ओके, आपको खुद से दूर कर रहा है, एंड यू कैन फील इट वेरी वेरी क्लियरली। ओके, तो अब आप स्थिरता चाहते हो, इसलिए आप चुप हो गए हो। आप चुप हो गए, उसके सामने वाला व्यक्ति ये तो जानता है कि आप चुप हो गए और उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर फिर भी उसको ये उम्मीद है कि शायद आप ही कॉल कर लो, क्योंकि इतने समय तक तो आप इनको कॉल करे बिना कभी भी नहीं रहे हो, आपने मौका ही नहीं दिया है। तो इनको लग रहा है कि शायद अब की बार भी कॉल आएगा, शायद थोड़ा पहले से ज़्यादा टाइम ले रही है, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, अब ये और वेट कर लेता हूँ, और वेट कर लेता हूँ। अपनी अहम, अपनी ईगो, अपनी अना के चक्कर में इसने इतना सारा टाइम निकाल दिया है। ठीक है, मेरे बहुत से व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग आज भी रेलेवेंट है, और आज से 7 हफ्ते 8 हफ्ते पहले भी रेलेवेंट थी। क्यों? क्योंकि ये जो सफ़र है उनकी बात का, उनके एक्शन लेने का, वो अभी तक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, मुझे कुछ मिक्स सिग्नल्स आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोई मिस्ड कॉल, या फिर किसी तरह का कोई मैसेज जो कि बहुत बेसिक मैसेज हो, या कोई फॉरवर्ड इन्होंने आपको भेज दिया हो, या फिर सडनली व्यक्ति ने ब्लॉक कर दिया हो पर कम्युनिकेट नहीं किया हो, या फिर आपकी स्टोरीज वगैरह लाइक करने लग गए हो, या फिर सीन करने लग गए हो बस। ठीक है, और आपके लिए तो वो भी बहुत बड़ा जीवन दान था, क्योंकि कई टाइम से व्यक्ति शायद ये नहीं कर रहा था। तो मुझे मिक्स्ड सिग्नल देते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप किसी को बोलते हो देख मैंने इतना कर दिया, बाकी तू कर, देख मैंने अभी इतना कर दिया, बाकी तू अपनी तरफ से एफर्ट लगा। दैट काइंड ऑफ मिक्स एनर्जीज आई कैन सी फ्रॉम योर पार्टनर्स साइड। मुझे 2 स्वैन्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी हंसों का जोड़ा। हो सकता है आपको हाल फिलहाल में बत्तखें बहुत दिख रही हों, या फिर सफ़ेद पक्षी बहुत दिख रहे हों, या फिर सफ़ेद कबूतर बहुत दिख रहे हो। हो सकता है आजकल आप मून की एनर्जी में बहुत वॉक कर रहे हो, या मून गेज कर रहे हो, समथिंग टू डू विद दैट, या बहुत एंग्जाइटी में हो आप।
ये जो हंसों का जोड़ा है ये आप ही दोनों के जोड़े को दिखाता है और कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये फ्यूचर में हो सकता है कि आप दोनों साथ में आओ, आप दोनों वो लव डांस करो, आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो फिर से। ओके, बट एट द सेम टाइम ये सिंबल आपको स्थिर रहने के लिए भी दिखा रहा है। ये भी आपको दिखा रहा है कि सतह पे जो आपको दिख रहा है ना, हो सकता है जल के अंदर ऐसा ना हो, इसलिए आपको कोई भी बहुत ज़्यादा प्री कंसीव नोशंस नहीं रखने हैं। जब व्यक्ति आपके पास आएगा तो आपको उसको उसी तरीके से लेना है और तब अपने डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि मुझे फ्यूचर में आप दोनों साथ में आते नज़र आ रहे हैं, इसलिए व्यक्ति की तरफ से एफर्ट आना भी इनएविटेबल है, मुझे लगता है ज़रूर आएगा। और यहाँ पे जो पर्सन है वो आपको अभी से मिक्स सिग्नल्स देने लग भी गया है। ओके, और अगर नहीं दे रहा है तो बहुत जल्दी देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों? पर इस बार आप भी हटी हो, आपने भी सोच लिया है कि इस बार मुझे तो नहीं झुकना, इस बार मुझे तो नहीं बात करनी, आएगा तो तू ही आएगा, इस बार आएगी तो तू ही आएगी, आती है तो आ, वरना फिर टाटा बाय बाय, दैट एनर्जीज। आप इन्हें बाय बाय नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इस बार कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हो। बहुत बहुत हुआ, ठीक है। अब आप नाउ यू डोंट वांट टू गेट इनटू द फेज जहाँ पे आपको बो डाउन करना पड़े, बिकॉज आप इस स्थिति में आते आते अब थक चुके हो। तो इस अपने आत्मविश्वास को तो आप कम करना नहीं चाहते, ना ही अपने आत्मसम्मान के बाद बलि देना चाहते हो। वेट है यस, बट यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू नॉट टेक एक्शन। अगर आप इस चीज़ को ध्यान दो ना व्यूअर, तो आपने इतना वेट पहले इनका कभी भी नहीं किया है, इससे पहले ही आप टूट जाया करते थे। ओके, इतना इंतज़ार तो आपने इनका कभी भी नहीं किया, इससे तो बहुत पहले आप हिम्मत हार जाते थे। लेकिन इस बार आपको महादेव ने वो शक्ति दी है, हनुमान लला ने आपको इस बार वो शक्ति दी है कि आप खुद को कंट्रोल रख पाओ। माना कि आप सफ़र कर रहे हो, माना कि आप दुखी हो, लेकिन ये रिस्ट्रेंट और ये कंट्रोल भी आपकी सोल जर्नी में एक बहुत बड़ा पड़ाव है। बिकॉज समवेयर अर्लियर यू आर नॉट एबल टू अचीव दिस। कितनी कोशिश करते थे पर अचीव नहीं कर पाते थे, थक के हार के इस व्यक्ति को आप कॉल कर ही लेते थे। ओके, फिर शायद बाद में सोचते भी थे कि मुझे रुक जाना चाहिए था, इट वॉज टू सून, लेकिन फिर भी आप कर लेते थे। दिस टाइम ये जो आपने रिस्ट्रेंट रखा है ना, ये मत सोचना कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, ये मत सोचना कि आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ये मत सोचना कि आपने केवल खोया ही खोया है। आपने इस कनेक्शन में अगर व्यक्ति को इस वक्त खोया भी है ना, खो भी रखा है ना, तो आपने अपना कंट्रोल वापस पाया है, आपने अपनी हिम्मत वापस पाई है, आपने अपनी रेजिलियंस को वापस पाया है। तो समवेयर ये भी आपके लिए एक पड़ाव है, एक फेदर इन योर कैप है। ओके, तो अपने आप को कमज़ोर मत मानो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होनी अभी बाकी है। ओके, मिसिंग एनर्जीज आ चुकी हैं, एक छोटा एक तरह का रिग्रेट भी आ चुका है, लेकिन इसको वैल्यू समझने अभी आपकी बाकी है। इसको ये समझना है कि आप इसकी चप्पल नहीं हो, आप इसके मुकुट में लगा नगीना हो। तो इसको वो जगह आपकी पहचाननी है, वैल्यू करनी है, रियलाइज करनी है। दैट विल हैपन, बट दैट हैज़ स्टिल नॉट हैपन्ड। तो वो भी होने वाला है। अब अपनी वैल्यू बताने के लिए आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। महादेव, ऊपर वाले शनिदेव अपने आप आपकी वैल्यू इस व्यक्ति को रियलाइज़ करवाएंगे। इसलिए अगर आपने जो हाथ पैर मारने बंद किए हैं वो आपका सही डिसीजन है। यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू स्टे कंपोज्ड, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट लूज दैट होप। ओके, ये रीडिंग आज आपको ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि आपके जीवन में फूल खिलेंगे, हताश मत हो। कहीं ना कहीं आपने ये सोच लिया है कि अब आपको प्यार नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपने ये सोच लिया है कि अब आपके रिश्ते में कभी भी आपको वो इंसान नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। आप इस तरह के प्यार में अब फिर पड़ना भी नहीं चाहते, आप किसी का कनेक्शन को चाहते भी नहीं अपनी ज़िंदगी में, भरोसा सा ही उठ गया आपका। बट उसकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ बैड एक्सपीरियंस, जस्ट रिलैक्स। अभी तो यहाँ पे भी बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।